हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो एटीसी में पोस्ट निकली है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। जब आप जूनियर एग्जीक्यूटिव बनकर ज्वाइन करते हो तो आपकी लाइफ कैसी रहती है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर उसके ऊपर। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। इस वीडियो के अंदर जो भी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे वो सारी की सारी ऑथेंटिक है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स वहां पर वर्क कर रहे हैं, जो भी ऑफिसर्स वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सारी के सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो उनके थ्रू आई है। तो डेफिनेटली ये रहेगी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह ये जो आपका सीबीटी एग्जाम है ये आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर आपकी लाइफ डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार आप एंटर कर गए तो यहाँ पर आपकी लाइफ थोड़ी सी वेल सेटल रहेगी। ये जो सीबीटी है ना एग्जाम जो आप देखोगे, डेफिनेटली इसका जो एक इंपैक्ट रहेगा वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। बात स्टार्ट करते हैं सर हमारी। ये है सर यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर होता है। ये एक ट्रेनिंग सेंटर का सर यहाँ पर है फोटो। रही बात इसके कैंपस की, तो कैंपस इसका काफी शानदार है। जो भी यहाँ पर ऑफिसर से उनसे रिव्यू मिला है। अब बात करते हैं सर वन बाय वन पॉइंट्स वाइज बात करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहली चीज है हाउ कैन यू गेट देयर। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, जरा इसको इग्नोर करिएगा। हाउ कैन यू गेट देयर मतलब आप यहाँ पर कैसे जा सकते हैं। सर हमें पता है, हमें यहाँ पर ध्यान है कि इसके लिए क्या है, सीबीटी एग्जाम होता है। अब ये जो सीबीटी एग्जाम करवाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। हमें पता है ये जो एग्जाम होता है ये हर ईयर नहीं होता है। इनकी जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है इस टाइप से ये यहाँ पर वैकेंसीज को करते हैं रिलीज। रही बात सीबीटी के बाद की, जैसे आपने सीबीटी यहाँ पर क्वालिफाई करा उसके बाद होता है वॉइस टेस्ट एंड होता है इंटरव्यू। ये सारे के सारे राउंड क्लियर करने के बाद क्या होता है, फाइनली आप यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव बनकर ज्वाइन करते हैं। चलिए ठीक है सर, एग्जाम कैसे क्या क्या स्टेजेस रहती है बात कर ली। इसके बाद क्या है, आपको किस डिपार्टमेंट में यहाँ पर वर्क करना होता है। तो यहाँ पर क्या है सर, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर आपको करना पड़ता है वर्क। अब रही बात सर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शन रहता है, किस टाइप की प्रॉपर वर्किंग रहती है। अगर मैं बताऊं इस बारे में कि आपका वहां पर क्या वर्क रहेगा, तो जरा इस चीज को समझिएगा कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव होती है उनका यहाँ पर क्या काम रहता है। सर उनका काम रहता है यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एयरपोर्ट ट्रैफिक एंड इट्स कंट्रोलिंग। बेसिकली जो यहाँ पर एयरपोर्ट की ट्रैफिकिंग होती है उसकी मॉनिटरिंग करना है सर, उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस है उनकी कंट्रोलिंग रहती है। इसके बाद क्या है सर, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी वहां पर जैसा कि आप टावर देखते हैं ना कि जहां से हम सिग्नलिंग वगैरह सारी चीजें करते हैं, बेसिकली ये वहां के बारे में बात करा। इसके साथ क्या है, नेटवर्क्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिकली क्या है, मोस्ट ऑफ जो काम है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड आपका वर्क रहता है, थोड़ा सा जुड़ा हुआ। चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम वाले हो, चाहे वो नेटवर्क वाले हो, चाहे यहाँ पर आप कह दीजिए मेंटेनेंस या फिर मॉनिटरिंग से रिलेटेड हो। तो बेसिकली जब आप जूनियर एग्जीक्यूटिव बनकर ज्वाइन करेंगे तो ये रहेगा आपकी वर्क प्रोफाइल, इस टाइप का काम मिलेगा आपको वहां पर। चलिए ठीक है सर, इसके बारे में भी बात हो गई। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सर यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है। वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट जो कैंडिडेट्स के माइंड में रहता है, सर सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो जरा एक बार सैलरी स्ट्रक्चर पे बात कर ली जाए। सैलरी स्ट्रक्चर जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है, जब आपकी सर ट्रेनिंग चल रही होती है तब यहाँ पर बेसिक पे आपको मिलते हैं 40,000। बेसिक पे के बाद आपको 30% डीएनएस अलाउंस मिलते हैं जो कि होता है 12,000। उसके बाद आपको कुछ पर्क्स मिलते हैं। ये पर्क्स होते हैं सर यहाँ पर 35% जो कि है सर यहाँ पर 14,000 की वैल्यू के साथ। आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है यहाँ पर 14,400। क्वार्टरली क्या है सर यहाँ पर 4,800। रही बात इसके साथ नेट सैलरी, तो ये हो गई आपकी 70,800 रुपए। अब इसमें से क्या है, 70,800 में से आपका पीएफ डिडक्शन होता है 12%, और ये यहाँ पर डिडक्ट होने के बाद जो इन हैंड आपको सैलरी मिलती है, जो इन हैंड यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है सर यहाँ पर 64,560 रुपए। जैसा कि देख सकते हैं सर शानदार सैलरी होती है। अब ये मैंने कब की बात करी है सर, ये मैंने बात करी है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है तो ये जो यहाँ पर अमाउंट है 64,560, इसके साथ क्या है सर यहाँ पर आपका एचआरए भी जुड़ जाता है। हाउस एंड रेंट अलाउंसेस भी यहाँ पर हो जाते हैं एड। अब ये हाउस एंड रेंट अलाउंसेस भी डिपेंड किस पे करते हैं सर, ये डिपेंड करते हैं सिटी के टाइप पर। एक्स सिटी है तो 27%, वाई सिटी है तो 18% और जेड सिटी है तो क्या है सर यहाँ पर 9%। तो डेफिनेटली ये जो यहाँ पर अमाउंट है इसके साथ ये और एड हो जाता है, और ये रहेगी आपकी आफ्टर ट्रेनिंग वाली सैलरी। चलिए सर सैलरी के बारे में बात हो गई। अब बात कर ली जाए कि सर ये जो फैसिलिटीज है वो हमें क्या क्या मिलती है जब हम एज ए ऑफिसर वहां पर रहते हैं। तो बात कर लिया जाए यहाँ पर फैसिलिटीज के बारे में। अब जो भी यहाँ पर फैसिलिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये उन कैंडिडेट्स के थ्रू है, उन ऑफिसर्स के थ्रू है जो वहां पर वर्क कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्या है सर, उनके शब्द है। देखिएगा, रही बात सबसे पहला जो उनका रिव्यू आता है सर, जो कैंपस है वो आपका बड़ा ही सुंदर कैंपस है। अभी वो जो करंट में बात करें ना, वो सारे कैंपस का नहीं है, मेन में बात कर रहा हूँ यहाँ पर महाराष्ट्र वाले
कैंपस का, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर 3 कैंपसेस में होती है। उसके बारे में भी देखेंगे कहाँ कहाँ रहती है। महाराष्ट्र वाले कैंपस के बारे में है कि सर बड़ा ही शानदार यहाँ पर क्या है सर, बड़ा ही शानदार आपका कैंपस है। इसके साथ आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग क्या मिलता है सर, यहाँ पर सिंगल रूम और डबल रूम वाला फैसिलिटी मिलता है। मतलब अल्टीमेटली जो रूम साइज होती है वो डबल रूम जैसी होती है। उसके अंदर आपको सारा का सारा अटैच लेट बाथ हो गया, यहाँ पर प्रॉपर एसी वगैरह फैसिलिटी हो गया, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक अम्यूनिटीज होती है वो सारी की सारी अम्यूनिटीज आपको मिलती है। इसके साथ ही जो कैंपस के अंदर प्रॉपर आप जिम होता है, इसके साथ ही यहाँ पर व्हीकल्स मिलते हैं आपको मार्केट जाने के लिए, और जो मेस है वो भी यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी के साथ है। तो बेसिकली जो भी वहां पर वर्क करते हैं, जो भी ऑफिसर्स वहां पर रहते हैं, उनकी लाइफ काफी कंफर्टेबल रहती है। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये इस चीज को इंश्योर करता है कि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ऑफिसर्स को ना रहे। चलिए ठीक है सर, ये बात हो गई हमारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के बारे में। अगर फैसिलिटीज थोड़ी सी और अगर मैं फोटो के थ्रू बताऊं तो जरा देखिएगा, ये यहाँ पर एक ऑफिसर का रूम है, ये यहाँ पर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। ये उनको टेबल और चेयर जो भी बेसिक अम्यूनिटीज है, बेसिकली सारी की सारी बेसिक अम्यूनिटीज यहाँ पर दी जाती है। ये उनके मेस का फोटो है। कुछ फोटोग्राफ इसीलिए लाया हूं मैं क्योंकि थोड़ा सा आप विजुअलाइज कर सको, इस चीज को अच्छे से समझ सको। ये कुछ मेस के है, ये उनका फ्री एरिया का है, ये यहाँ पर गेमिंग जोन है। इसके साथ ही वो जिम वगैरह की जो भी फैसिलिटीज देते हैं वो सारी की सारी क्या है सर, यहाँ पर फैसिलिटीज वो अवेलेबल करवाते हैं। चलिए सर, इसके साथ ही मैंने कहा कि ये जो भी मैं डिटेल दे रहा हूँ ये बेसिकली महाराष्ट्र ट्रेनिंग सेंटर की है। अब इसका मतलब क्या है कि सर टोटल कितने ट्रेनिंग सेंटर है, तो यहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके अंदर टोटल 5 ट्रेनिंग सेंटर आते हैं। लेकिन जो एटीसी के थ्रू वैकेंसी होती है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, वहां पर क्या है सर 3 ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है। अब वो 3 कौन कौन से है सर, एक है हमारा यहाँ पर प्रयागराज यूपी के अंदर, प्रयागराज यूपी के अंदर है। दूसरा क्या है सर, दूसरा है हैदराबाद के अंदर। और तीसरा क्या है सर, तीसरा है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, जिसके रिलेटेड फोटोज के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि हम अभी स्क्रीन पर देख रहे थे। बाकी जो ये 2 है ये यहाँ पर क्या है दूसरे डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, या फिर जो दूसरे टाइप की पोस्ट होती है उनकी ट्रेनिंग सर यहाँ पर होती है। एटीसी के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो 3 प्लेसेस पर होती है। चलिए सर, यहां तक भी बात हो गई, यहां तक बात हो गई। अब थोड़ी सी नेक्स्ट बात करी जाए कि सर यहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट क्या रहता है, या फिर जो हमारा फ्यूचर है ना वो यहाँ पर किस टाइप का रहता है। हम एज एन ऑफिसर वहां पर अपने आप को कैसे देख सकते हैं, क्या लाइफ कंफर्टेबल रहती है या फिर लाइफ हेक्टिक रहती है, किस टाइप की फंक्शनिंग रहती है, जरा बात कर ली जाए सर इसके ऊपर। सबसे पहली बात जो निकल के आई उनसे वो कि सर ट्रेनिंग थोड़ी सी हार्श रहती है। ट्रेनिंग थोड़ी सी हार्श रहती है। वो हार्श क्यों है, क्योंकि वो यहाँ पर इतने सही तरीके से वो आपको सारी चीजें सिखाते हैं, और वो चाहते हैं कि इनिशियली आप इतनी मेहनत करें कि वो जो चीज वो आपको सिखाना चाह रहे हैं ना वो एकदम बेहतरीन तरीके से आप सारे लोग सीख जाए। इसके साथ क्या है, ट्रेनिंग जो उनके रूल्स है वो है ट्रेनिंग के टाइम में आपको जनरली लीव्स नहीं मिलती है एक्सेप्ट दी इमरजेंसी केसेस। और जो क्लास की टाइमिंग रहती है वो रहती है सर यहाँ पर 9:30 मॉर्निंग से रहती है सर यहाँ पर 6 PM पर। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि इनिशियली जाते आपको मजे आने लग जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एटलीस्ट जो 35 वीक्स का है इन्होंने ट्रेनिंग के अंदर मेंशन कर रखा है, बेसिकली कॉल लेटर के अंदर दे रखा है कि जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगी वो आपकी रहेगी 35 वीक्स के अराउंड रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, इन 35 वीक्स के अंदर आपको लगभग इतना टाइम देना पड़ेगा। और इसके साथ क्या है सर, वीकेंड्स पर डेफिनेटली आपको ऑफ मिलेगा, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा ताकि आपकी ट्रेनिंग क्या है सर आप बेहतरीन तरीके से कर सको। इसके बाद क्या है, अब हर वीक के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट रहते हैं। हर वीक के अंदर आपके टेस्ट रहते हैं। जनरली ये मंडे को होते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली श्योर है कि हर यहाँ पर क्या है मंडे को आपके रहेंगे टेस्ट। अब टेस्ट का भी थोड़ा सा क्राइटेरिया रहता है कि आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने होते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर बात करें पासिंग मार्क्स की, तो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 80% है, और जो कि रफली यहाँ पर 5 से 6 नंबर के बीच में लाई करते हैं। और बाकी जो कुछ सब्जेक्ट है सर उनके लिए क्या है 60% की रेंज में लाई करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट्स बेसिकली। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है सर, प्रमोशन और सीबीटी का क्या लेना देना। जैसे कि हम वीडियो चालू करने के पहले बात कर रहे थे सर, यहाँ पर एक रिलेशन है। अब जरा इस रिलेशन को समझना। वो रिलेशन सर यहाँ पर इस तरह है, अगर आप यहाँ पर क्या है एग्जाम को क्लियर करके टॉप रैंकिंग में आते हो, अगर आप एग्जाम को क्लियर करके टॉप रैंकिंग में आते हो, तो यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो आपका डिपार्टमेंट है ना, आगे चल के जो आपको प्रमोशन मिलेंगे वो आपको ज्यादा प्रमोशंस मिलेंगे, या फिर आप कह सकते हैं आपको ज्यादा तेजी से यहां पर मिलेंगे प्रमोशन। कम ड्यूरेशन के अंदर आपका प्रमोशन होगा अच्छा। और ये चीज है ना, भले आप सीबीटी देकर
भले ही आप सीबीटी देके एक बार अंदर एंटर करके, लेकिन ये जो सीबीटी के मार्क्स है ना, ये आपको आगे वाले जो भी आपके डिपार्टमेंटल प्रमोशन होंगे उसमें क्या है सर, हर जगह प्रायोरिटी दिलाएगा, हर जगह प्रायोरिटी दिलाएगा। तो ऐसा मत समझना कि सीबीटी एक बार क्लियर कर लिया या फिर सीबीटी ठीक ठाक मार्क्स से भी निकाल दिया तब भी हमारा काम हो जाएगा। थोड़ी सी अच्छे से मेहनत करिए। सीबीटी के अंदर क्या है, यहाँ पर जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाइए, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करिए। और ये जो आपका सिलेक्शन है वो तो डेफिनेटली होगा, लेकिन जो रैंकिंग है ना वो भी अगर टॉप रैंकिंग रही तो जब आप जितने साल यहाँ पर वर्क करोगे डेफिनेटली आपका फ्यूचर रहेगा ब्राइटेस्ट फ्यूचर। और रही बात सर यहाँ पर वर्क करने की, तो जो सीनियर्स है उनके थ्रू ये रिव्यू मिला है कि उनको काम करते करते यहाँ पर 50 साल हो गए और इतनी कंफर्टेबल यहाँ पर लाइफ रहती है कि आप अगर कंपेयर करें किसी और पब्लिक सेक्टर से तो उनसे काफी कंफर्टेबल रहती है यहाँ पर लाइफ। क्योंकि मैंने या फिर आपने बहुत सारे ने आपने खुद ने ये चीज सुनी होगी कि कैंडिडेट जनरली क्या करते हैं, एक पब्लिक सेक्टर को ज्वाइन करते हैं, फिर वहां के हेक्टिक वर्क प्रोफाइल से परेशान होकर फिर वो दूसरे में चल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं है ना, ये फ्लो रहता है। लेकिन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वहां के लिए रिव्यू ये है, जो वर्क फंक्शनिंग रहती है, जो यहाँ पर आपका काम रहता है काफी कंफर्टेबल रहता है, लाइफ काफी फ्लेक्सिबल रहती है। आप यहाँ पर क्या है, एक आप हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को आप अच्छे से स्पेंड कर सकते हो। और रही बात जो हमारी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि सर सीबीटी के मार्क्स हमेशा आगे तक आपको क्या है सर यहाँ पर इंपॉर्टेंस देंगे। तो भैया सीबीटी जो एग्जाम है उसको हल्के में नहीं लेना। अब बात आती है सर सीबीटी की प्रिपरेशन की। अब बात आती है सर सीबीटी की प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन की, इस बेहतर प्रिपरेशन के लिए डेफिनेटली आप सबको पता है कि जेनिक ने लॉन्च कराया सर उड़ान बैच। उड़ान बैच अपने आप में क्या सर, एक हाइब्रिड बैच है और ये पूरा का पूरा जो भी यहाँ पर कोर्स है पूरे के पूरे फुली कोर्स को कंप्लीट करेगा और जो आपकी प्रिपरेशन है वो एकदम बेहतरीन तरीके से करवाएगा। तो ये है सर यहाँ पर उड़ान बैच। नीचे आप कॉन्टेक्ट नंबर देख सकते हैं। अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप अगर किसी भी क्वायरी हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो सोल्व कर दिए जाएंगे। अब जो चीज है, अब ये कोर्स की प्राइस भी आप देख सकते हैं सर 3500 रुपए, कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। जो वैल्यू आपको मिल रही है, जो चीज आपको मिल रही है डेफिनेटली उसके कंपेयर में ये कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद मिलेगी वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि क्या है सर, शानदार रहेगी। तो बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करिए, बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करिए। सारी चीजें आपके सामने, यहाँ पर किस टाइप की लाइफ होती है हमने उसके बारे में भी करी बात। होपफुली सारी चीजें होगी आप लोगों को क्लियर। मिलते हैं इसी टाइप की किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।